आप सभी को एसिड, बेस और साल्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। रहा पहला क्वेश्चन, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है ईंट बनाने में, बेकिंग बनाने में, पानी उबालने में, जला हुआ मिट्टी बनाने में। तो बच्चों आगे चलकर हम आप लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है ये भी बताएंगे। वैसे यहाँ पर आप बी ऑप्शन सही कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, बच्चे आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी लोग जानते हैं जो हमारे घर में नमक यूज किया जाता है उसका सामान्य रासायनिक सूत्र NaCl है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पीएच पेपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जितने भी वनडे एग्जाम हैं या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे सभी बच्चों के लिए पीएच इंपॉर्टेंट है। पीएच से हमें किसी भी पदार्थ या पेपर के अम्ल या क्षारकता के पहचान करने के लिए हम करते हैं इसका उपयोग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेन किया गया है नीचे, बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन पीएच से संबंधित बहुत सारे आएंगे, उसे भी आपको बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक अम्लीयता से बचने के लिए कौन सा पदार्थ लिया जाता है? NaCl है, HCl है, MgOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम कार्बोनेट चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अम्लीयता से बचने के लिए हम लोग MgOH के होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सप्लेन किया गया है, बच्चे उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि फेनोफ्थलीन क्षारीय घोल में किस रंग का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। फेनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है जो हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराता है, और ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी और जबकि अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? बायो में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया गया है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल हमारे काम आता है? तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? दूसरा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नीले लिटमस को लाल कौन सा पदार्थ करता है? या फिर आपसे क्वेश्चन और आगे चलकर ऑब्जेक्टिव बनेगा कि लिटमस पेपर किससे बना हुआ होता है? तो वैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लाल लिटमस को जो क्षार है वो क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो यहाँ चारों ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, और सभी क्या है? एसिड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नमक के जल में घुलने पर उसका पीएच क्या होगा? मतलब आप नमक को ले लें और उसको पानी में घोल दें, तब उसका पीएच कितना हो जाएगा? आप लोगों को पता है नमक कैसा है? साल्ट है, ना तो वो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। तो यहाँ पर उसके पीएच का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? जितने भी बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें। आगे चलकर मैं इसका उपयोग भी बताऊंगा आप लोगों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP, इसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O है। आगे अगर इसको हम जल से अपक्रिया करा दें POP की तो जिप्सम बन जाता है। इसका उपयोग मूर्तियों को बनाने में, हड्डियाँ टूट जाएँ तो प्लास्टर चढ़ाने में, या घर की दीवारों को सजाने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि अम्ल की पहचान के लिए कौन सा संकेतक उपयोग किया जाता है? नीला लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। तो ये सभी हैं जो अम्ल की पहचान में किए जाएंगे, और इन्हें हम इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में कौन सा उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का नहीं है? आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका काम क्या है। तो जल कीटाणु शोधन, ये तो सही ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कीटाणु को नष्ट करता है। वर्णक का निर्माण, ये भी करता है। गैस ईंधन, और लास्ट ऑप्शन है कपड़े धोने में ब्लीचिंग। तो डी ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा नहीं सही होगा? ऑप्शन गैस ईंधन नहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों कि नमक किसके बीच की अपक्रिया से बनता है? धातु और जल, बिल्कुल भी नहीं। अम्ल और क्षारक, बिल्कुल सही है ये। अगर किसी अम्ल और क्षार को हम आपस में अभिक्रिया करा दें तो हमें नमक प्राप्त हो जाता है, साल्ट प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दूध खट्टा होने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल बनता है? इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है, दूध में पाई जाने वाली बैक्टीरिया कौन सी होती है, उसमें कौन सा
शुगर पाया जाता है, वो शुगर अपघटित होकर किसका निर्माण करता है, वो किस प्रकार का शुगर है, ऐसी बहुत सी जानकारियाँ वीडियो में दी गई हैं। अगर आपको दूध से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हासिल करनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दूध खट्टा होने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल बनता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है यहाँ, सिट्रिक अम्ल नींबू में, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, एसिटिक अम्ल सिरके में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। अगला क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेगा कि HCl अम्ल में कौन सा आयन उपस्थित होता है। हम लोग अगर देखें HCl को अगर तोड़ें तो ये H+ और Cl- में टूटेगा, तो यहाँ पर कौन सा आयन उपस्थित होता है, अम्ल में पूछा है। अगर यहाँ पर कौन कौन से आयन पूछता तो यहाँ पर H+ और Cl- दोनों सही हो जाते, लेकिन अम्ल की पहचान कौन कराता है, H+ करवाता है, इस वजह से यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी क्वेश्चन को आपको बताया कि कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो नींबू के लिए कौन सा लगा लेंगे हम लोग, सिट्रिक अम्ल। अगर रिवीजन करें, लैक्टिक अम्ल कहाँ बताया गया, दूध में, ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ बनाया गया, टमाटर में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अक्सर गलतियाँ करते हैं या उनको जानकारियाँ नहीं होती हैं कि सिरका हम किसे कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का 5% जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। ये जानकारियाँ बच्चे रखें ध्यान में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ब्लीचिंग पाउडर किससे तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला भी आपको बताएंगे आगे चलकर कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी, या आगे चलकर आपको ब्लीचिंग पाउडर का काम भी बता दिया जाएगा। तो अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और Cl2 को आपस में क्रिया करा दें तो वहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर बनता हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पीएच मान जितना कम होता है घोल उतना ही होता है, तो पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 तक, 7 से कम तक पदार्थ हमारे कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, 7 पर उदासीन होते हैं, और 7 से के बाद 14 तक हमारे कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अधिक अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, HCl और NaOH के बीच की अपक्रिया क्या कहलाती है। थोड़ी देर पहले मैंने इसी की बात की थी कि अगर HCl अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है, दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साल्ट का निर्माण करेंगे, NaCl का निर्माण करेंगे, तो ये क्या हो रही है, एक उदासीनीकरण अपक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ये सभी अपक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मैंने इससे पहले जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वहाँ पर संयोजन अपक्रिया क्या है, अपघटन अपक्रिया क्या है, विस्थापन अपक्रिया क्या है, इनके बारे में मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पीएच स्केल की सीमा क्या है। इससे पहले मैंने इसको बता दिया था कि पीएच स्केल वो 0 से लेकर 14 तक होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जब CO2 को चूने के पानी में मिलाया जाए तब वह किस रंग का हो जाता है, तो वो दूधिया सफेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तांबे पर जंग लगने का कारण। तांबा अगर रख दिया जाए तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तांबा हरा हो जाता है, ये एक प्रक्रिया संक्षारण की है। लोहा बाहर रख दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। या फिर चांदी को हम लोग रख देते हैं कुछ दिनों तक तो वो काली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी जो क्रियाएं मैंने बताई अभी, ये सभी क्रियाएं या सभी उदाहरण संक्षारण के हैं। तो अगर तांबे पर जंग लगने का कारण पूछें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पीएच 7 का घोल होता है, अगर 7 है पीएच का मान तो वो घोल उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पीएच का मान 10 वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी। पहले मैंने आपको स्केल के बारे में बता दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अम्ल दूध में पाया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक और जिंक दोनों को आपस में अभिक्रिया करा देते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फलों में पाया जाने वाला सामान्य अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आने पर क्या बनाता है, तो जिप्सम का निर्माण करता है, जिसका सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है, तो यहाँ पर सभी जो है ये प्राकृतिक संकेतक हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिटमस जो होता है वो लाइकेन से बना हुआ होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगर क्षारक है तो NaOH क्या है, क्षारक है। क्वेश्चन है, HCl का जल में घुलने पर बनने वाला आयन है,
तो HCl क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। अगला क्वेश्चन, NaCl के जल में घुलने में कौन से आयन बनते हैं, Na+ और Cl- दोनों बनाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ पुनः अपक्रिया करने पर क्या बनता है, तो ये जिप्सम का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, pH 1 का घोल दर्शाता है बहुत ही अम्लीय, pH का मान जितना ही कम होगा वो पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि फिनोफ्थलीन अम्लीय घोल में किस रंग का होता है, तो पहले ही बताया गया जो फिनोफ्थलीन है वो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अम्ल में जल मिलाया जाए तो क्या होगा, उष्मा अवशोषित होगी, गैस निकलेगी, बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न होगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पानी में NaOH घोलने पर क्या होता है, ताप निकलता है, ताप अवशोषित होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, गैस निकलती है, तो क्या होगा यहाँ पर, ताप निकलती है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है, साबुन का pH मूल्य सामान्यतः कैसा होता है, साबुन हमारा क्षारीय होता है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो या तो अम्ल है या तो उदासीन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। HCl NaOH मिलकर NaCl और H2O का निर्माण करते हैं, तो ये कौन सी अपक्रिया है, तो एक उदासीनीकरण अपक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जिंक धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ब्लीचिंग पाउडर किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, बिजली उत्पन्न करने में, जल को कीटाणु रहित बनाने में, तेल बनाने में, तो यहाँ पर जल को कीटाणु रहित बनाने में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, COCl2, पहले ही मैंने बताया था ये क्वेश्चन आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल कार्बनिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कार्बनिक है मतलब ये आपको जो है नेचर से कहाँ से प्राप्त हो रहा है या कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त हो रहा है, तो सिट्रिक अम्ल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, CH3COOH का pH ये दुर्बल अम्ल है जिसके pH का मान लगभग 7 के आसपास कह सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन वैसे दे रहा है 3 से 4, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे चैप्टर जो है उसका भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा।